देखना शुरू कर चुके हैं यूवी 24, मतलब सच पेज जग। यूवी 24 के खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार में आज एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं नगर निगम के बॉर्डर पर। जी हाँ, ये वही बॉर्डर है जिसको लेकर हमने आपको पूर्व में खबर दिखाई थी। और यहाँ पर जो स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है, जल भराव है, चारों तरफ गंदगी का आलम है। पहले भी दिखाया था, अब कुछ बारिश हुई है तो यहाँ पर जल भराव कुछ ज्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इसको लेकर 50 लाख रुपए, करीब 46 लाख या 50 लाख, करीब 50 लाख रुपए की बात जो कही गई थी, 50 लाख रुपए की भारी भरकम बजट से इसका सीधे तौर पर इसकी सफाई के लिए नगर निगम की महापौर नूतन राठौर ने यहाँ पर हवन पूजन कर किसी मशीन से बताया कि सफाई होगी। जबकि यहाँ की जो सच्चाई है वह मैं आपको सीधे तौर पर कम शब्दों में आपको अवगत करा देता हूँ। हम जैसा कि आप जानते हैं, इस सेगमेंट में हम उन मुद्दों को उठाते हैं वो जो कि सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं। अगर यहाँ की असल हकीकत देखें तो यहाँ पर यह रोड है और रोड के साइड में यह नाला है और नाला जो है सीधे तौर पर नाला बहकर रोड पर जा रहा है। और ऐसी ही स्थिति पूरी यहाँ पर बनी हुई है। और आप देखें, यहाँ पर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, इन पर तो कुछ पर ढक्कन भी नहीं है। देखिए आप, कुछ पर तो ढक्कन भी नहीं है, ढक्कन खुला है और उधर से टूटा हुआ है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटली किसी पर भी ढक्कन नहीं है, यहाँ से लेकर वहां तक। आप जरा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, दूर तक दिखाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ढक्कन भी नहीं है और यहाँ का जो पानी का, इस नाले का जो फ्लो है वो सीधा सड़क पर है। तो आप सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि नाले को सड़क पर लाया गया है गंदगी फैलाने के लिए, जिससे कि यहाँ गंदगी फैलेगी, जल जमाव होगा और उसको निकासी के लिए भारी भरकम बजट से यहाँ पर टेंडर किया जाएगा। और उसका नारियल भी फूटा, शुभारंभ भी हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अगर इसी काम की अगर बात करें तो यह सफाई का मुद्दा है। और इस नाले को रूबरू अगर ठीक तरीके से इसे चालू करा दिया जाए तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति ठीक हो सकती है। और जिस तरीके से टेंडर किया गया है, हमारे एक विशेषज्ञ से हमारी बात हुई थी जिनसे हमने पूछा था, जो कि इस तरीके के कामों को अंजाम देते हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि यह काम केवल इसकी सफाई का अगर ठेकेदारी पर भी कराएं तो करीब 10 से 15 लाख रुपए का यह काम बड़े आसानी से किया जा सकता है। लेकिन देखिए, ये महिलाएं कुछ आ रही हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी है, बेचारे परेशान यहाँ के लोग हैं लंबे समय से। लेकिन स्थिति यहाँ की जो अगर सही करने वाली बात होती तो आप देख सकते हैं कि नाले को सीधे तौर पर नाले को उतार दिया गया है, नाले को सड़क पर उतार दिया गया है, जिसका खामियाजा अब तक जनता भुगत रही है। बेटे, क्या नाम है आपका? खुशी। कब यहाँ रहते हो आप? अच्छा, क्या दिक्कतें क्या होती है? ऐसी निकल के आते हैं भाई, रोड की दिक्कत है, इतनी गंदगी में देखना क्या हाल है, ये क्या हो रहा है जी? कितने परेशान है, बहुत दिनों से हो रहा है ये तो। अभी यहाँ पर 50 लाख रुपए का टेंडर हुआ है, बोला सफाई हो जाएगी। यहाँ कुछ काम वाम हुआ कि नहीं? अभी कुछ नहीं, गंदगी भर रही हुई है, निकलने की परेशानी होती है, निकल नहीं पाती। इधर से दूसरी रास्ता हमारी इधर से आना पड़ता है। यहाँ से आना पड़ता है। और क्या और मुश्किल क्या दिक्कतें होती है बेटे? दिक्कत यही है और क्या, कीच वगैरह हो रही है, निकलने की नहीं, बस अंदर भी जाता, सो नहीं जाता, अंदर भी जाता है, पानियों में निकलना पड़ता है, निकलना पर। ये नाला जो है नाला सड़क नहीं, नालों का भी पानी इधर ही आता है, नालों का भी पानी इधर ही, नालों का पानी यहाँ आता है। देखो, ये बेटी ने बड़ी बात कही है कि नालों का पानी, तो नाले का पानी सड़क पे आता है ना? और क्या, देखिए, नाले का पानी सड़क पर आता है, ये बड़ी बात है। क्योंकि नाले का पानी जब सड़क पे आएगा तो आप कुछ समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी। क्या बिल्कुल नाले का, और क्या, नाले का पानी बिल्कुल नहीं है। जे सामने दिख रहा है के पास में ये वाला, पीछे ये जो 2 डबल लट्ठे डड़ूंगी नहीं है, नहीं पर है। तो आप समझ सकते हैं। देखिए, बेटी ने बताया कि ये वो सामने दूर वहाँ जनरेटर रखा है नगर निगम का, और आप देख सकते हैं, मैं वहां तक आपको जूम करके दिखवाने की कोशिश करता हूं कि हम जहां तक पहुंच सकते हैं, पहुंचने का प्रयास भर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो जनरेटर रखा है, वो जो जनरेटर सामने, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं वो दूर तक जनरेटर, और इस जनरेटर तक हम पास तक चलने की कोशिश करते हैं।
आइए, देखिए पास तक जाने के लिए हमें अब हाईवे के किनारे से हम आपको लेके चलते हैं और आप ये तस्वीरें देखिए जरा, दिखाएं साइड से, दिखाएं जरा इन तस्वीरों को कि आप किस तरह से यहाँ पर जो स्थिति है, और यहाँ नाला है और ये नाले को रोड पर जो उतार दिया गया है, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कहीं ना कहीं नाले को सड़क पर लाना और उसके बाद उसी की सफाई के लिए 50 लाख रुपए के भारी भरकम बजट से नारियल फोड़ देना किस हद तक उचित है, यह तो नगर निगम ही बता सकता है, क्योंकि इस पर एक्सपर्ट्स भी लगातार कह रहे हैं। क्योंकि हमारी कुछ, देखिए ये नाला है, ये देखिए, अब आप खुद सोचिए कि जब नाला, सबसे मेन जो खूबी है, मेन इस जो समस्या का जड़ है, जब नाला सीधा खुला रहेगा सड़क पर तो जल भराव तो होगा, ये तो जाहिर सी बात है। आप खुद समझ सकते हैं कि नाला जब सड़क पर है तो देखिए ये दद्दू जा रहे हैं, बड़े बूढ़े दद्दू हैं। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर। दद्दू आप ये बताएं कि ये जो नाला है ये सड़क पर आ रहा, तो अगर ये नाला सड़क पर ना आके नाले में चला जाए तो सही है, सही हो जाएगा, सही है, पानी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए पानी निकालने के लिए नगर निगम ने 50 लाख रुपए का टेंडर किया है, मशीन लगाई है निकालने के लिए। समस्या का समाधान हो पाएगा अगर ये ऐसा ही रहा तो? ऐसा का ये साफ हो जाता है, ये फिर वो सही हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। देखिए चाचा को पता नहीं है, लेकिन चाचा ने सीधा बता दिया कि देखिए जी कुछ आप सफाई कर दो उसकी, फिर ऐसे 2-4 दिन के बाद फिर ऐसे हो जाएगा। साथ में बारिश शुरू हो रही है, इसी में परेशानी हो जाएगी। जब नाला सड़क पर होगा तो पानी तो भरेगा, पानी बढ़ेगा और पानी साफ होगा तो पानी निकाल के चला जाएगा। देखिए ये इस पूरी स्टोरी का थीम है। आप समझ लीजिए कि जब नाला, ये जो नाला है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा जूम करके दिखाएं कि यह नाला जब सड़क पर उतरेगा तो कैसे और कब तक पानी की सफाई कीजिएगा। 50 लाख रुपए का गुंताड़ा मारने का कहीं इरादा तो नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें साफ बोल रही हैं कि अगर यह नाला नाले में ज्वाइंट हो जाए या नाले का पानी नाले में चला जाए, जैसा कि आगे तक आपने देखा कि ढक्कन खोले हुए हैं, लेकिन यहाँ नाला सीधा सड़क पर है, और जब सड़क पर नाला होगा तो स्थिति क्या होगी आप स्वयं समझ सकते हैं। फिलहाल हमारा इस रिपोर्ट को यही दिखाने का मकसद था कि नगर निगम जिस बजट से सफाई करा रहा है, चाहता तो 10 से 15 लाख रुपए में सफाई भी होती और इस नाले को कनेक्ट कर दिया जाता तो ठीक रहता। क्योंकि तमाम एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस विषय पर कहा कि जब नाला सड़क पर होगा तो कब तक सफाई कीजिएगा, वो तो जल भराव तो होना ही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद। जनपद फिरोजाबाद का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलते हैं संस्कार, क्योंकि SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और लगातार इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम करते हैं। पहले आओ पहले पाओ की योजना पर पहले 100 विद्यार्थियों पर बिना किसी एडमिशन फीस के एडमिशन लिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, अपने नौनिहाल को लेकर सीधे चले आइए SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9219035416 9149121678। SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल को आवश्यकता है मेल फीमेल अनुभवी अध्यापकों की, जो कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सकें। तो देर किस बात की है, चले आइए झील की पुलिया,
जलेसर रोड, फिरोजाबाद, SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन, अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेल फीमेल टीचर्स इन SD मेमोरियल स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद. You can contact us. Our mobile number is 92190354.